थर्ड का बी पार्ट क्या है, इन द फिगर दिस वन ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बी सी ई 80 डिग्री, ये बी सी ई 80 डिग्री दे रखा है, बी ए सी 25, बी ए सी ये इतना एंगल 25, फाइंड सी ए डी, सी ए डी ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके यहाँ पर देखो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ये साइड को प्रोड्यूस किया गया है, ये एक्सटीरियर एंगल है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है, इसका मतलब ये एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा। अगर मैं इस एंगल को एक्स लिखूं यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स लिखना है लिखो, नहीं तो ये जो लिखा है उन्होंने सी ए डी, सी ए डी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ये एंगल सी ए डी प्लस ये एंगल जो कि 25 डिग्री है प्लस ये कंप्लीट एंगल हो गया ना, इसका सम और इसका ये कंप्लीट हो गया, ये इक्वल होगा इसके, राइट, यहाँ पर प्लस नहीं डालना, ये इक्वल होगा 80 डिग्री के। तो रीजन क्या देंगे यहाँ पर हम, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से सी ए डी इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये 25 दूसरी हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सी ए डी इक्वल्स टू 80 माइनस 25 55 डिग्री। ओके ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड क्या है, एंगल सी बी डी, सी बी डी ये वाला एंगल। अब ये यहाँ पर देखो ये एक आर्क है, ये जितना एंगल यहाँ पर सबटेंड करेगी उतना एंगल यहाँ पर सबटेंड करेगी, बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल ये वाला सी बी डी इक्वल्स टू होगा इसके सी ए डी। रीजन क्या देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अभी यहाँ पर आधे से ज्यादा प्रॉपर्टीज तो 15.1 एक्सरसाइज वाली यूज हो रही है, तो आपको 15.1 एक्सरसाइज पहले अच्छे से करनी है, देन इस एक्सरसाइज पे आना। उसके बाद यहाँ पर सी बी डी इक्वल्स टू सी ए डी कितना निकाला हमने 55 डिग्री, तो ये भी 55 डिग्री आ गया। उसके बाद ए डी सी, ए डी सी ये वाला एंगल। अब यहाँ पर देखो इस एंगल को निकालना है, तो एक तो ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, राइट, ये लाइंस पैरेलल है, तो अगर ये 25 है तो ये भी कितना होगा 25, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। दूसरा ये एक्स ये हमने पहले निकाला था, सी ए डी कितना आया था हमारे पास 55 डिग्री, ये 55 आया था। तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी मींस तीनों एंगल का सम इक्वल्स टू 180 रख के ये निकाल लेंगे। क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इस एंगल को लिखते हैं, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू ये 25 डिग्री। रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं ये एज अ ट्रांसवर्स सेलेक्ट करता है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना, आपस में इक्वल होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जैसे ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये एज अ ट्रांसवर्स सेलेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ओके उसके बाद ये जो एंगल है सी ए डी ये 55 डिग्री है, हमने फ्रॉम पार्ट वन लिख लेते हैं, फ्रॉम पार्ट वन पार्ट में हमने किया। अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी,
एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। 25 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस ये जो थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है ए डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो 80 डिग्री प्लस ए डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर ए डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 80 दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ए डी सी इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास ये जो थर्ड है ए डी सी वो भी 100 डिग्री आ चुका है।